सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल आर्य और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गांव टेटोली। ये जो टेटोली है डिस्ट्रिक्ट रोहतक है और हमारे साथ जो स्वामी जी मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका तो एक ही लक्ष्य है, समाज का भला करना और समाज को सही जो दिशा है वो दिखानी। महर्षि दयानंद के पथों पर चलना इनका मुख्य कार्य है और आज आइए आपको इनसे रूबरू करा दें। स्वामी जी टोरादून पर आपका स्वागत है। नमस्ते ऋषि जी, आपका भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। स्वामी जी पहले तो स्वास्थ्य की बताइए, काफी सर्दी पड़ रही है, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भागते दौड़ते रहते हैं। आर्य समाज में जो है निरंतर गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। तो स्वामी जी अब पेज पलटूंगा मैं। काफी चर्चा रहती है आर्य समाज की और रामपाल संत महाराज की। वो उसको थोड़ा छोटी नज़र से देखे हैं और आपकी तरफ से भी कुछ कमेंट आते हैं, हम देखते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आर्य समाज का स्वामी दयानंद का एक ही कहना था, भाई आर्य समाज की बुराई से लड़ाई है और आर्य समाज चाहता देश की भलाई है। अगर चाहे को राधा स्वामी हो, आर्य समाजी हो या ओम शांति हो, इनका एक ही लक्ष्य है, भाई बुराई के खिलाफ लड़ना। मैं इनको सारे अगर मिल जाएं तो हमारे वैदिक धर्म में क्या फर्क नहीं आएगा। आपने जो प्रश्न किया है उसमें मुझे बस इतना ही कहना है, ये तो अच्छी बात है अगर सब मिल करके समाज का काम करते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यही किया। और यदि आपको याद हो तो दिल्ली दरबार एक बार उन्होंने बुलाया, और दिल्ली दरबार में जो है सब मत पंथों के लोग आए उसमें। हिंदू कम्युनिटी को मानने वाले भी आए और मुस्लिम कम्युनिटी को मानने वाले भी आए, ईसाई कम्युनिटी को मानने वाले भी आए। और सबको बैठा करके कहा कि जिन मुद्दों पर हमारी सहमति है, जो समाज का लाभ कर सकते हैं, उनमें बैठ करके तो निश्चित तौर पे जो है मंत्रणा होनी चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए। बात आपने रामपाल दास और इनके जो जो प्रसंग अभी चल रहा है उसके बारे में कही है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेकर के जाता हूँ। 2006 में रामपाल दास का विवाद हुआ करोंथा गांव के लोगों के साथ, उसके साथ साथ डिघल गांव के लोगों के साथ हुआ। और इनसे भी पूर्व का जो विवाद था वो था छुड़ानी धाम के साथ। छुड़ानी धाम जो है झज्जर जिले में गांव है, वहाँ पे है, उनके साथ उनका सारा विवाद चल रहा था। फिर इन्होंने आर्य समाज के बारे में भी कुछ अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, जिनके अनुयायियों ने, जिनके द्वारा बनाए गए संगठन ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनके बारे में बहुत हल्की टिप्पणियां करनी प्रारंभ की। और फिर जब डिघल और कुरंथा गांव के लोगों का ये हुआ कि जी इसके तो खिलाफ काम करना पड़ेगा और ये आसपास के लोगों को तंग करने लग गए, तब आर्य समाज के लोग भी कुरंथा और डिघल के साथ आए। उस समय खाप पंचायतें भी थी, सब उनके साथ में आकर के आर्य समाज ने उसका विरोध किया और उसने अपने कर्मों की सजा भुगती। एक सोनू नाम का एक साथी बागपुर गांव का जो है, वो इन्हीं के सारे के सारे जो प्रोपेगेंडा था इनका, उसमें मारे भी गए, शहीद हुए। और उनको रामपाल दास को लगभग 20-21 महीने की जेल भी हुई, वो जेल में भी गए। 2013 में दूसरा विवाद हुआ। आर्य समाज के 4 व्यक्ति जो है कार्यकर्ता शहीद हुए। उसमें ब्रह्मचारी उदयवीर जी भी थे और उसमें संदीप जी भी थे, बहन प्रोमिला जी भी थी। तो 3 ये उस समय शहीद हुए, एक सोनू जो है वो पहले शहीद हुआ था। तो इसके बाद फिर आर्य समाज और रामपाल दास का जो चल रहा था सारा का सारा, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद जो है ऋषि जी ये समझने की बात है, 2014 का विवाद हुआ बरवाड़ा कांड में। बरवाड़ा का जो कांड है, अब ये कुछ जिनको जानकारी नहीं है वो लोग बोलते रहते हैं कि जी आर्य समाजी इसमें इन्वॉल्व थे। अभी बल्कि पवन दास एक लड़का है जो रामपाल दास का ही शिष्य है, और मैं उसको काफी रिसर्च किया तो वो तो रामपाल दास का एक तरह से उत्तराधिकारी था। और उत्तराधिकारी में इसलिए कह रहा हूँ, अभी वो 3-3 घंटे की जो है वीडियो बनाता है, अपने सत्संग चलाता है। अच्छा, मतलब उस उनका विद्वान, कोई संस्कृत का विद्वान नहीं, वेद का विद्वान नहीं, पर जो रामपाल दास जो थ्योरी चलाता है उसका अच्छा विद्वान। उसने एक बात कही कि उस पूरे के पूरे बरवाड़ा कांड में आर्य समाज का कोई लेस मात्र भी सहयोग या योगदान बता दे तो वो 1 लाख रुपए देंगे। सरकार का कोई उसमें षड्यंत्र हो तो भी वो कह रहे 1 लाख रुपए देंगे। षड्यंत्र सारा इन लोगों का था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, 2014 से लेकर के अब 25 आ गया, 26 आ गया, अभी 25 के अक्टूबर तक का मेरा या आर्य समाज के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान रामपाल दास के खिलाफ दिखा दो, कोई बयान नहीं है। वो इसलिए नहीं था कि हमने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, वो जेल के शिक्षकों के पीछे, बात खत्म हो गई थी। अभी जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया जमानत लेने के नाम पे, जो इनका षड्यंत्र था, वो मैं पहले बोल चुका, उस पर नहीं कहना चाहता।
इन्होंने जानबूझ करके ये कहना प्रारंभ कर दिया कि आर्य समाज के लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल की गई कि भाई आर्य समाज का है ऐलान, रामपाल दास का करेंगे 9 गांव सम्मान, ऐसा करके वीडियो चलाई। तो ये तो गलत है ना, ये जानबूझ करके आर्य समाज को छेड़ने वाली बात है। जगह जगह कहने लग गए कि आर्य समाज के लोग स्वागत करेंगे। इवन कोई नॉट ए सिंगल वन, कोई आर्य समाज का कार्यकर्ता आज तक जो है, जो आधिकारिक कार्यकर्ता है, उसने कभी रामपाल दास का समर्थन किया नहीं। वो इसलिए भी नहीं किया, जिनके आदमी मरे हों वो कैसे समर्थन करेंगे, वो कैसे उसकी खीर खाएंगे, कैसे भंडारा खाएंगे। तो ये सारा का सारा चल रहा था। जब उन्होंने छेड़ा तब हम लोग बोले, अन्यथा मैं आपको कह रहा हूँ और रामपाल दास के लोग भी इस बात को कर लें, 14 से लेकर के 2025 के अक्टूबर तक का लगभग 11 साल का समय है। आर्य समाज के किसी बड़े नेता की, आधिकारिक नेता का कोई बयान इनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया। वो जेल के शिक्षकों के पीछे, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने छेड़ा तो हम लोग बोले, नहीं तो नहीं बोलते। आपने तो स्वामी जी उत्तरों की झड़ी लगा दी पूरी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, मैंने नहीं पता रामपाल महाराज से क्या गलती हुई क्या नहीं, वो पुरानी बात है। अब जैसे वाल्मीकि था, वो पहले डाकू था, लुटेरा था, फिर बाद में उनको बहुत मान सम्मान मिला, भाई रामायण लिखी। तो हम अतीत में नहीं जाना चाहते, वो कोर्ट का काम है, सरकार का काम है। अब रामपाल का काम देखो, रामपाल जी महाराज का कहना है, अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है तो वेदों की तरफ लौटो, गीता की तरफ लौटो। और दूसरी बात, दहेज के बिल्कुल खिलाफ। कितनी बढ़िया बात है, क्या आप इनका समर्थन नहीं करोगे क्या? आप उसकी बुराई तो गिनाओ, अच्छाई कोई नहीं गिनाते आप उसकी। वेद का एक मंत्र कहता है, अवश्यमेव भुक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति अच्छे करता है वो अच्छे के उसको फल मिलते हैं, जो बुरा करता है उसको बुरे को फल मिलते हैं। कोई काम आप जब करते हैं ना ऋषि जी, उसके पीछे इंटेंशन आपकी क्या है, आप उसके पीछे आपकी मनसा क्या है, वो चीज मायने रखती है। और इस सारे प्रसंग में जो अभी हुआ, रामपाल दास का ये जो सिलसिला चला 1994 में प्रारंभ हुआ और 2014 तक चला। 1994 से 2014 के बीच में बहुत सी चीजें आई, बाढ़ भी आई, किसानों के ऊपर आपत्ति भी आई। तो कहीं रामपाल दास जो है उसमें नहीं बोला। रामपाल दास तो इवन ये लिखता है कि भिखारी को भी 1 रुपया नहीं देना है आपको। तो ये इतना बड़ा इन्होंने ये कैसे किया, ये सारा का सारा एक इनका षड्यंत्र था। और जो कहते हैं वेद का तो कैसे, खैर रामपाल दास के और उनके अनुयायियों को नहीं पता है। व्याकरण का वो एक अक्षर नहीं जानते हैं। अष्टाध्यायी महाभाष्य उन्होंने कभी देखा नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। वेद के मंत्रों की वो व्याख्या करते हैं। और मैं कई बार कह देता हूँ, जैसे हम लोग साधारण वेद के मंत्रों को भी छोड़ दिए, साधारण श्लोक जो बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो क्या व्याख्या करते हैं कि सर्वे हुआ है, सारे भूत जो है सुख से रह रहे हैं। सर्वे संतु निरामया, के सारे संत जो है ना वो निरे मरे पड़े। ये तो इन लोगों की व्याख्या है। तो ये तो बात सही है कहने के लिए कि वेद की ओर लौटना चाहिए, पर वो वेदों के ऊपर चल तो नहीं रहे ना। वेद तो कहता है कि ईश्वर जो है वो कभी जन्म नहीं लेता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती है, न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती है। ये तो इनको भगवान कह करके पुकारते हैं। कबीर कह रहे, कबीर मनुष्य का एक वो आता है, उसको कह रहे हैं भाई, उसमें वो कबीर शब्द आए, वो कबीर से है। कवि तो ईश्वर का नाम भी है। उस वो कवि से, उसमें तो कबीर कहीं शब्द है ही नहीं, कबीर है ही नहीं वेद में कहीं शब्द। कबीर कबीर मनीषी को जो है ना, ये कहते हैं कि नहीं, ये कवि का मतलब कबीर है, उसको भगवान। और ये कहते हैं कि वो भगवान रामपाल दास है, जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, वही भगवान होता है। तो ये रामपाल को जो भगवान प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ये उनकी मेन थ्योरी के खिलाफ है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं इसलिए इस बात के ऊपर कर रहा हूँ। स्वामी जी, आपने कहा, रामपाल महाराज ने कहा, रामपाल दास ने कहा है, अगर भाई किसी को, भिखारी को भी 1 रुपया नहीं देना। उन्हीं के लोग बताते हैं, उन्हीं के लोग एक मिनट सुनो जी। स्वामी दानंद ने कहा है, दान जो है उचित जगह करो। एक भिखारी है और वो शराब पी रहा है, मांस मीठी खा रहा है, सुल्फा पी रहा है, क्या वो दान उचित है? दान देख के करो। कहीं गौशाला है, पाठशाला है, कहीं खाचा मंदवाना है, कहीं हैंडपंप लगवाना है, हवन करना है, तो हाँ, ठीक उचित जगह दान करो, ये महर्षि दानंद ने कहा है। ठीक है। और रामपाल ये नहीं कहा भाई आप इसको अपना दो, नहीं, लेकिन वो तो सोच समझ के दो, उनके लोग कह रहे हैं। सोच समझ देखो, के दो जी जो दान। पवन जो है, हाँ, अगर आप पवन की वीडियो सुनेंगे, हाँ, वो सारा बता रहा है कि भाई 95 में फ्लड आई, हरियाणा में आई, कोई रामपाल दास का योगदान नहीं, और रामपाल दास के एजेंडे में नहीं था। ये सारा का सारा प्रसंग कहाँ से शुरू हुआ, इनका पूरा एजेंडा देखिए। रामपाल दास की जो शुरुआत की जो चीजें हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन चीजों को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो कुछ और विजन के लिए आया था। ये जो सामाजिक पक्ष है ना,
ये तो अभी मुश्किल से 6 महीने पहले प्रारंभ किया इन्होंने, और सारा का सारा ये जो योजना थी वो राम रहीम सिंह को देख करके जेल से बेल लेने की जो है ना बात थी। 14 जनवरी की जो है डेट लगी हुई थी, और वो इतना झटका लगा इन आर्य समाज के मतलब थोड़े से कार्यकर्ताओं की सूझबूझ की वजह से ये हुआ कि वो 8 महीने आगे टल गई वो बेल। मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा रामपाल दास से कोई द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं है, परंतु उनके कार्यों से है, जो विरोध नहीं। रामपाल दास ने सामाजिक काम करे, हमने तो कुछ नहीं बोला उनके ऊपर, परंतु उसकी आड़ में आर्य समाज को जानबूझ करके जो है ना उसको नीचा दिखाना कि भाई रामपाल दास का आर्य समाज के लोग सम्मान स्वागत कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे स्वागत सम्मान? हमारे आदमी मर रहे हैं उसकी वजह से, हम क्यों करेंगे भाई स्वागत सम्मान? आप काम करो, हमने तो नहीं टोका ना उसको। मैं कह रहा हूँ 11 साल का इतिहास रिकॉर्ड दिखाओ आप मेरे को, हम कभी नहीं बोले, उन्होंने जानबूझ के छेड़ा, तब हम लोग बोले, और अभी भी आगे भी छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप उस पंथ से जुड़े हो जैसे स्वामी दानंद को जहर पिला का जगन्नाथ, जगन्नाथ ने और उसको पैसे दे दिया कि तू यहाँ से भाग जा, लोग तेरे को मार देंगे। आपका जो काम है समाज को सुधार करना है, भटके हुए को रास्ता दिखाना है, लेकिन बहसबाजी ये मेरी समझ में होती थी नहीं। और दूसरी बात, मैं खुद धराने गया हूँ जी, और अच्छा। तो मैं कहीं नहीं गया। वहाँ बहुत नियम देखे हमने, बहन एक तरफ, भाई एक तरफ, हुक्का बीड़ी शैकट शराब मीट अंडा चोरी जारी का वहाँ कोई नाम नहीं जी। और रही पाइपों की बात, अभी क्या ये रामपाल महाराज ने गलत काम कर दिया? हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो और वो बचाली डूबने से, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। तो अच्छी बात को मैं तो ये कहूंगा आर्य समाज में अच्छी कहनी चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसने पाई बांटी उसका कोई विरोध नहीं। मैंने एक बात पहले भी कही थी, उसकी मनसा तो देखनी पड़ेगी ना, क्या उसके पीछे मनसा क्या है। आप जो है पाइप बांट करके अपने आप की इमेज सामाजिक करना चाह रहे हो, और वो सामाजिक इसलिए क्योंकि आपको बेल चाहिए, इसके अलावा कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं है। सारा सारा ये था, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे जब भी इन्होंने पाइप बांटी या कुछ भी बांटा, हमने तो विरोध नहीं करा। हमने विरोध कब करा? जब इन्होंने महम में कार्यक्रम किया, सम्मान समारोह के नाम पे कार्यक्रम करा। किसने करा, किसने पैसे दिए, रामपाल के लोगों ने क्या करा, हमने कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब अगला हिसार के गांव में प्रोग्राम हुआ और आर्य समाजियों का नाम लिया गया जबरदस्ती, तब हम लोग बोले, हमें क्या जरूरत थी? रामपाल दास जैसे तो सैकड़ों लोग अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं, आर्य समाज को सबका विरोध कर रहा है। और आर्य समाज तो कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम होते हैं उसके भी आप पे काम भी करता है, विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के। हमने 2005 में बेटी बचाओ मूवमेंट शुरू किया, बेटी बचाओ अभियान, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्मस्थान टंकारा से लेकर के अमृतसर जलियांवाला बाग तक निकाली, जिसमें लगभग 40 अलग अलग संगठन उसमें साथ में चले। हिंदू मत को मानने वाले भी थे, ईसाई मत को मानने वाले भी थे, मुस्लिम मत को मानने वाले भी थे, और जो अलग अलग सामाजिक संगठन है वो भी उसमें शामिल थे, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा था। 1992, 1993 और फिर 1996 में आप तो उसके साक्षी रहे, हरियाणा के अंदर जो शराबबंदी आंदोलन चला, आर्य समाज ने लीड करा, आर्य समाज के लोग आगे थे, विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ ले रहे थे, किसान आंदोलन वाले भी थे, खाप पंचायतें भी थे, सारे साथ में चले। स्वामी इंद्रवेश जी ने इसी हरियाणा के अंदर, आपको याद होगा, आप तो उसमें और ज्यादा यंग थे बिल्कुल, 1973 में किसान की लड़ाई लड़ी, 21 दिन की भूख हड़ताल करी उन्होंने, इंद्रवेश जी ने बोट क्लब पर, बोट क्लब के ऊपर, और गेहूं का भाव 76 रुपए से बढ़ा करके 105 रुपए करवाया। उसमें अकेला आर्य समाज थोड़ी था, आर्य समाज विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ लेकर के चला था। तो आज भी यही है, हम लोग सामाजिक संगठनों के साथ काम करते हैं, कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। विचार भिन्नता परिवार में भी होती है, लेकिन कोई व्यक्ति धृष्टता करे ना, जानबूझ करके किसी को अपमानित और लांछित करने के लिए करे, तो विरोध तो करना पड़ेगा। ये तो मानव स्वभाव भी है, और हम एक विचार के लिए लड़ रहे हैं। ये तो विचार की लड़ाई है, किसी की प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है। विचार की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। वेद के विरुद्ध जो बात होगी, सिद्धांत के विरुद्ध जो बात होगी, विज्ञान के विरुद्ध जो बात होगी, वो तो कही जाएगी। देखो, रामपाल महाराज जी ने ऐसी वेद के खिलाफ कोई बात नहीं कही, एक तो बात ये है। और दूसरी बात, मैं ये बार बार कहूँ, क्रिश्चियन धर्म के वो अपने का विरोध कभी नहीं करते, ईसाई कभी नहीं करते, सिख कभी नहीं करते, और जो हमारे नहीं, ये सनातनी का ये वैदिक धर्म वाले का, ये एक दूसरे पे खटास करते हैं। पता नहीं तो ये चौधर का रोड़ा है, पता नहीं अपने आप पे को ये भगवान मानते हैं। अच्छा, रही रामपाल की बात, रामपाल अपने मुंह से नहीं कहता मैं भगवान हूँ, उसके जो शिष्य अनुयायी वो कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट जी, एक मिनट। और दूसरी बात, अभी हमारे देख लो, कृष्ण को भगवान बोलते, रामचंद्र को भगवान बोलते, शिव जी को भगवान बोलते, क्या भगवान थे वो? महान पुरुष कह सकते हैं। अब उसके इसी बात पर बहुत कमेंट आ जाए गलत, आके भी कृष्ण को कह रहा है, तो इसी तरह का विवाद होना नहीं चाहिए। मेरा कहना मोटी बात ये है। मैं, आपने एक बात कही कि रामपाल दास वेद के विरुद्ध क्या कह रहे हैं, जो मैंने उदाहरण दिया कि भाई 1000
11,000 वोल्ट के उस पे भी हाथ लगाने से रामपाल दास ने बचा लिया। गाय के 2 हिस्से कर दिए, उसने जोड़ दिए। वेद के विरुद्ध तो है ये कई चीजें बार ऋषि जी। स्वामी नहीं जी नहीं, कहीं पे नहीं, उस किताब ऑथेंटिक किताब है ना, उन्होंने आपकी होगी अपनी होगी, किताब देखो में मैंने लिखा वो है। पढ़ी नहीं। मैं बता हाँ, रहा हूँ आपको, वो पढ़ी रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। मैंने, वो पढ़ी नहीं मेरे को। पर मैं हाँ। रेफरेंस दे रहा हूँ, ऐसी ऐसी उसमें 100 घटनाएं ऋषि जी। आप पढ़ना, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ो उसको, 100 घटनाएं। आप ये तो भ्रम फैला रहे हैं ना, और आप ये बोल रहे हैं कि वो कभी उन्होंने भगवान नहीं बोला। वो जो पवन दास है उनकी वीडियो देखो आप, उसमें सब जगह बता रहा है कि यहाँ वो बोल रहे हैं, रामपाल दास खुद बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही कबीर हूँ, मेरे कोई ज्ञान है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे विश्व की सारे धर्मों का ज्ञान है, विश्व की सारी भाषाओं का ज्ञान है। अरे जो आदमी 5 मिनट लगातार हिंदी में नहीं बोल सकता, वो कह रहा है कि मेरे को सारी भाषाओं का ज्ञान है। ये जो झूठ का सहारा लेकर के जो आडंबर बनाया जा रहा है ना, वही वेद के विरुद्ध चीजें हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको, वेद के विरुद्ध का मतलब भी यही है, जो विज्ञान के अनुकूल नहीं है, जो तर्क के अनुकूल नहीं है, वही तो वेद के विरुद्ध है। स्वामी दानंद ने एक पुस्तक में कहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो 100 की 100 सत्य नहीं हो सकती, भाई झूठ भी हो सकता, लेकिन मेरा अंदाजा है। 100 की 100 तो इंसान कह नहीं सकता, वो तो मालिक जानता है जी 100 की 100 नहीं बातों नहीं, में। वो ये नहीं कह रहे कि 100 की 100 सत्य हाँ। नहीं है, वो ये कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ वो जो है वो ऋषियों की परंपरा का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि कोई नया मत पंथ मजहब बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जो ऋषियों ने कहा उसी बात को मैं जो है साक्ष्य और प्रमाण मान करके उसी के अनुसार अनुसार अच्छा, चलता एक बात और है, अब पीछे रामपाल महाराज जो थे देसी घी के लड्डू बांट रहे थे, कोई कितने खाओ। कुछ लोगों ने क्या कहा, अगर भाई ये तो भैंस के लड्डू डाल दिए थे, वो भैंस भी बाजे थे। क्या इन बातों पर आप यकीन करोगे? ये तो मानोगे, जब लड्डुओं में खुआने में इतनी बुराई मानना है और उनके तोमंद लगाई जा रही है, तो क्या सत्य बात हो सकती है? है। देखो बातें तो चली हैं, ये सत्य असत्य का सत्य है कि झूठी है? आप बताओ। नहीं। आपने पुस्तक की तो बात कह दिया, हाँ भाई हाँ, लिखा है, लड्डुओं की और बता दो हमारे को। मैं यही कह रहा हूँ, पुस्तक में जो लिखा वो तो प्रमाण मैंने दे दिए। कुछ किंवदंतियां होती हैं, हम्म, और लोग जो है ना उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करते हैं कि हम्म, भाई ऐसा क्या खिला दिया, क्योंकि वो चली थी बात। अब हम्म, ये लोग इस पे भी कहेंगे चींची चींची करेंगे, हम्म, ठीक है नहीं। और मेरे ख्याल में किसी न्यूज चैनल वाले ने उस समय सारा का सारा उस चीज को कवर किया था कि भाई हम्म, रामपाल दास यहाँ बैठ कर नहाया करता, यहाँ से दूध गिरा करता, यहाँ से फिर वो खीर बना करते, हम्म, ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था, इसमें रामपाल दास नहाया करता, या हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, इसमें से लिफ्ट में बैठ के एक बार यहाँ घूमता, यहाँ आता, फिर कहता आंख बंद करो गुरुजी पीछे निकलेंगे, तो पीछे घूम के जाते तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इतनी देर में उधर पहुंच जाते। ये सारी चीजें उस समय टीवी चैनल्स ने दिखाई। जो कुछ चीजें कही गई है ना, चली हैं, कुछ ना कुछ तो बात है उसमें, इसीलिए वो सारी की सारी चीजें कही गई हैं। आपने दूध की बात कही थी। हमने एक स्वामी रामदेव जी की किताब पढ़ी है, और उसमें राजीव दीक्षित ने लिखा है, अगर शरीर में बदबू हो ना, आप नहाओ, थोड़ा 1 कप दूध का डाल लो, कभी बदबू नहीं रहेगी। तो ये तो आर्य समाज ने भी कही है। क्या वो बात गलत है कि ठीक है? नहीं, इसमें अंतर है ना ऋषि जी थोड़ा सा। वो क्या कह रहे हैं कि भाई उस जो खीर थी, उससे नहा करके उससे सॉरी दूध जो था ना, उससे खीर बना करके खिलाने की बात थी। वो तो आप और मेरे जैसे साधारण आदमी को तो वहां जाने नहीं देते थे। सुनो, हुँ। उस समय जितना भी मतलब रेस्क्यू हुआ या जितने भी सर्च ऑपरेशन चले, जो चीज उन्होंने उस समय टीवी मीडिया में सामने रखी, आप और हम तो वही बताएंगे ना। आज आप चले जाओ, रामपाल दास जी कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, आपको तो ये दूर घुसने भी नहीं देंगे। तो अंदर थे वो, मतलब कैप्चर नहीं हुए थे, जेल में नहीं गए थे। रामपाल दास के शयन कक्ष तक जाने की अनुमति किसको थी भाई? रामपाल दास जहाँ बैठता था, जहाँ से हाइड्रोलिक लिफ्ट में चढ़ता था, आम साधारण कार्यकर्ता को तो वहां जाने नहीं दिया जाता था। उनको क्या पता क्या नहीं हो रहा है। ये उस समय जो मीडिया ने जो चीजें दिखाई, जो सर्च ऑपरेशन हुआ, उस समय जो अधिकारी जो सर्च ऑपरेशन में थे, उन्होंने जो चीजें रखी, वही लोगों के सामने आप और हम तो उन्हीं को मानेंगे ना। या तो ये हो कि भाई ऋषि को जाने दें अंदर, ऋषि चला गया, ऋषि ने देखा भाई यहाँ क्या नाम है नहाने के लिए जो है ना एक बड़ा अच्छा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। मैं आप छोटी सी बात हाँ, पूछ ठीक रहा है, हूँ, ठीक, बोल ही भाई जाओ, धर्म बात गुरु लंबी हो ऋषि जाए। जी, धर्म गुरु जो है उसको स्विमिंग पूल बनाने की अपने कैंपस के अंदर उसको क्या जरूरत है? ओपन बनाओ ना, सारे नहाने दो, जोड़ में नहा करते ना सारे, आप और हम नहाते थे। पर अंदर कमरे में बिल्कुल शयन कक्ष के पास में उसका स्विमिंग पूल भी है, सारी चीजें हैं, ऐशो आराम की चीजें हैं। मैं तो उन चीजों के नाम नहीं लेना चाहता जो उस समय डिक्लेयर करी गई थी, ये चीजें मिली, वो विवाद को पैदा करती हैं। पर मेरा एक ही बात मैं आपको कह रहा हूँ, जो समाज के हित की बात होगी, जो वो कोई करे, और उसका उद्देश्य समाज उत्थान होना चाहिए। अगर कोई एजेंडा चला रहा है, दिखा कुछ रहा है, और उसकी एवज में अपना प्रोपेगेंडा बेच रहा है, उसका तो विरोध करेंगे, जड़ पे बिल्कुल उसकी जड़ काटने के लिए काम करेंगे। और उन्होंने कहा ना कई बार अपने गामा में इसकी जड़ पाड़ कर राम ने दिखाओगे, इनकी जड़ पाड़ के दिखाओगे राम ने।
सात्विक भाव से, सामाजिक सौहार्द से कोई व्यक्ति चलता है, हम उसका समर्थन करेंगे। अन्यथा कोई वेद विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, तर्क विरुद्ध कोई बात करेगा तो अपनी बात को कहने का अधिकार सबको है, कहेंगे। और उसको कहेंगे जो आर्य समाज के लोगों को जानबूझ करके छेड़ेगा। वो कोई आदमी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, और हम ऐसे इसी उस पे काम करते भी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये स्वामी जी, अगर सारे संगठन ये मिल जाएं वैदिक धर्म के, तो क्या हमारा देश सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? अलग अलग एक दूसरे पर कटाक करेंगे तो नहीं सुधरेगा, क्योंकि हम तो एक दूसरे की कटौती कर रहा है। जैसे ये राजनेता करते हैं ना, अब बीजेपी का राज है, बीजेपी वाले लाडू बाट लाग जाने, कांग्रेसी नु कहेंगे इसमें तो ढोंग है। तो इस तरह की बात ना करो आप। रामपाल महाराज जो काम कहेगा अच्छा करे तो उसका आपने स्वागत करना चाहिए, और आप अच्छा करो तो वो भी करेंगे। तो ये जो बीच में खटाक्ष है ना, ये मिटना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। देखो, एक एक बात कह करके फिर मैं अपनी बात को, फिर आप अपना अगला प्रश्न करना। मैं एक बात कह रहा हूँ ऋषि जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात मैंने अभी आपके सामने कही, और हम तो इस उसके ऊपर चलते हैं। आजादी के मूवमेंट में भी कोई अकेला आर्य समाज नहीं था, बहुत से संगठन साथ में थे। आर्य समाज के मुख्य नेता सारे के सारे लीड कर रहे थे, स्वामी सरदानंद से लेकर के श्याम जी कृष्ण वर्मा, शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चाचा अजीत सिंह, ये और चंद्रशेखर आजाद से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान तक के सारे सारे साथी आर्य समाज मंदिरों में रहते थे। यही गुरुकुल इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने दिन तक जो है ना वो रहे, उसके अंदर छुप करके रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सामाजिक काम होते हैं ना, वो सब सामूहिक साझले कार्यक्रम से होते हैं। दूसरा, आपने संकेत किया ना कि विवाद ना हो, विवाद ना हो, तो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात शुरू की थी कि भाई महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो अपने जहर देने वाले को भी माफ कर दिया था। महर्षि दयानंद जी के ऊपर 42 बार आक्रमण हुए, 17 बार उनको जहर दिया गया, और लास्ट में जिस व्यक्ति ने कांच मिला करके और जहर मिला करके दूध में उनको पिलाया, उसको भी उन्होंने माफ कर दिया था। यदि रामपाल दास आधिकारिक रूप से, उसकी मैनेजमेंट के लोग आधिकारिक रूप से क्षमा याचना करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं कि भाई हमारे से भूल हुई है, हमें ऋषि दयानंद जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और जिसका आज़ादी के मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में गलत टिप्पणियां की हैं और हम इनको वापस लेते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं आर्य समाज के बड़े नेताओं से बात करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ का मतलब आर्य समाज बोल रहा है। मुझे आर्य समाज ने अधिकृत किया है कि इस मुद्दे के ऊपर बोलना है, बात करनी है। कोई ये सोचे कि आदित्य व्यस्त तो अकेला ही बोल रहा, अकेला नहीं बोल रहा। ये आर्य समाज का एक नीति है कि मैं आर्य समाज की तरफ से मुझे बोलने का अधिकार मिला है। छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता सारे के सारे इस बात से सहमत हैं। यदि रामपाल दास, उसकी मैनेजमेंट इस बात अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आर्य समाज की तरफ ये प्रस्ताव भेजती है कि हमारे से भूल हुई है और हम इस भूल को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित तौर पे आर्य समाज के लोग इस पर सोचेंगे भी, और जो काम ऋषि ध्यान ने किया था उस काम को दोबारा से करने का काम करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ स्वामी आदित्य वेश जी, जिन्होंने काफ़ी बातें विस्तार से बताई। और मैं एक मेरे प्रेस वाले भाइयों से कहूँ, ये काट पीट के ऐसे ना जोड़ा करो, इस देश का एक संगठन रहने दो, इस देश ने एक सूत्र में बंधने रहने दो, और अच्छी बात को आगे लाओ, यही कहेंगे जी। बिल्कुल, हाँ, नहीं, सामाजिक काम मिलजुल करके ही होते हैं, और निश्चित तौर पे खटास भी दूर होते हैं, परंतु जिसने गलती की है उसको गलती स्वीकार करके बड़ा दिल करके आगे आना चाहिए। और आर्य समाज हमेशा से बड़ा दिल करके रहा है, राष्ट्रवादी संगठन है, वैदिक विचारधारा का संगठन है, सनातन का रक्षक संगठन है। तो निश्चित तौर पे जब जैसी जरूरत पड़ी समाज को, आर्य समाज ने वो भूमिका निभाई है, आगे भी निभाएगा। नमस्कार। नमस्ते भाई।